हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है सर्विसेज में। सर आप सर्विस टैक्स पढ़ा रहे हैं ना? जीएसटी की स्टडी कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अच्छा जी। जो रिवर्स चार्ज लगेंगे आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, केवल और केवल हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, और गवर्नमेंट ने इसमें केवल 12 पॉइंट, ओनली एंड ओनली 12 सर्विसेज रिवर्स चार्ज के लिए दी हैं। खास बात ये है, जितनी भी सर्विसेज टिल डेट आई हैं 100% is to be met by, or you can say paid by, service recipient। जी, सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में जो टैक्स लायबिलिटी आएगी that would be zero only with respect to those 12 services। is it clear? जी सर, समझ में आया? हाँ सर। यानी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिवर्स चार्ज अंडर सर्विसेज टैक्स, मींस सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज with reference to goods and services tax, or till date only 12 services are notified by the government, and under those notified services all the tax liability, means 100% tax liability is to be met by the service recipient directly। is it clear? जी सर, कहीं कोई दिक्कत? नो सर, स्टार्ट कर सकते हैं? पक्का सर। पहली सर्विसेज है कि अगर कोई बंदा एक टैक्सेबल टेरिटरी में है और एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी सर्विस देने वाला आउटसाइड इंडिया में है सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस रिसिपिएंट कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में है। या अगर हम केवल आउटसाइड इंडिया की बात ना करें, ये मान लें कोई एरिया ऐसा इंडिया में जहां सर्विसेज टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, मान लो, तो जिस एरिया में सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता वो उसको हम कहते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और नॉर्मली पूरे इंडिया में सर्विसेज टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसको हम कहते हैं गुड्स टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर कोई बंदा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज देता है, मान लेते हैं एक आउटसाइड इंडिया का बंदा इंडिया के बंदे को इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी में कोई सर्विसेज देता है, देन इन दैट केस, जी सर, taxable services provided or agreed to be provided by any person who is located in a non-taxable territory and received by any person located in a taxable territory। ठीक है, any person who is located in a non-taxable territory is the service provider। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। और सर्विस रिसीवर कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो उस केस में सर्विसेज पर 100% सर्विस रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा डायरेक्टली। वैसे भी टैक्सेबिलिटी सर्विस रिसिपिएंट पर आती, लेकिन वो पहले सर्विस प्रोवाइडर को देता, फिर सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को देती। गवर्नमेंट ने चालाकी की, गवर्नमेंट ने कहा नहीं चाहिए हमें सर्विस प्रोवाइडर से, नहीं चाहिए हमें सर्विस प्रोवाइडर से, हम डायरेक्ट ले लेंगे किससे? सर्विस रेसिपिएंट से। इज इट क्लियर? जी सर, इसमें कोई डाउट? नो सर। सेकंड पे चले? हाँ सर।
100% अब मैं बोलूँगा बार बार, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एंटायर सर्विस टैक्स की अमाउंट की रिसिपिएंट से रिकवरी कर लेंगे। इज इट क्लियर जी। पॉइंट नंबर 2, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करें तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, एनपीओ को, पार्टनरशिप फर्म को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बिजनेस एंटिटी को, फैक्ट्री को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड बंदा हो, किसी बॉडी कॉरपोरेट को, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विसेज देती है किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, पार्टनरशिप फर्म को, एलएलपी को, इस टैक्स में, इस एक्ट में रजिस्टर्ड सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड बंदे को, बॉडी कॉरपोरेट को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो उस केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स पे नहीं करेगी, बल्कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। जो सर्विस रिसिपिएंट है फैक्ट्री, जो सर्विस रिसिपिएंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो सर्विस रिसिपिएंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी एंड बॉडी कॉरपोरेट एंड इस एक्ट में रजिस्टर्ड कोई बंदा, उनके ऊपर लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो सर्विस रेसिपिएंट हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। दो चीज़ें देखी, एक टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी को सर्विसेज देना, या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी द्वारा किसी फैक्ट्री वगैरह को सर्विसेज प्रोवाइड करना। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन है सर्विस प्रोवाइडर? Services provided or agreed to be provided by an individual advocate or firm of advocate by way of legal services directly or indirectly। अब चूंकि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम लोग स्टडी करेंगे एग्जम्पशंस की, अगर आपने कर रखी हैं तो ये चीज़ आपको मालूम होगी, अगर नहीं पढ़ रखा, नहीं देख रखा, तो मैं अभी आपको उसको रिवीजन के अभी बता देता हूँ हिंट के तौर पर। जब हम लोग एग्जम्पशंस की बात करेंगे, सर्विस टैक्स एग्जम्पशंस की, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में स्टडी तो वहाँ करेंगे ही करेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो सर्विसेज देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, और वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है, या स्पेशल कैटेगराइज्ड स्टेट में 10 लाख से अधिक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से अधिक है, तो उस केस में एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जेम्पशन दिया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि अगर आप किसी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन को आप सर्विसेज देते हैं तो वो माफ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी। ओके, यानी अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन को सर्विसेज दे 100% माफ है, लेकिन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख से अधिक है, या उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख से अधिक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, तो उस केस में माफ़ी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसिपिएंट के ऊपर 100% टैक्स डाला गया है। अच्छा, यहां पर भी चालाकी की गई जी सर। जो अगर बिजनेस एंटिटी किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज एंटरटेन करता है, अगर कोई बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 20 लाख से अधिक और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से अधिक है, तो एवन दो दे आर सर्विस रेसिपिएंट,
they were needed to make the payment to arbitral tribunal with service tax means GST, but now they are charged directly under reverse charge mechanism. तो उस बिजनेस एंटिटी को खुद टैक्स भरना पड़ेगा अपनी जेब से डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत। अगर कोई एडवोकेट फर्म, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स सर्विसेज देते हैं किसी बिजनेस एंटिटी, किसी को भी, तो वो माफ होता है। अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप है एडवोकेट्स की, वो किसी दूसरे एडवोकेट्स और अपनी एडवोकेसी पार्टनरशिप को कोई सर्विसेज देते हैं, किसी को भी, एक इंडिविजुअल एडवोकेट ने किसी दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को, किसी इंडिविजुअल एडवोकेट ने किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म, एडवोकेसी की पार्टनरशिप फर्म है या कोई एडवोकेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, उसने किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को या एडवोकेसी पार्टनरशिप फर्म को कोई सर्विसेज दी तो माफ होती है, किसी इंडिविजुअल को दी तो माफ होती है। लेकिन अगर यही लोग किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दें जिसकी टर्नओवर 20 लाख से अधिक है या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख से अधिक है, तो वहां पर टैक्स लग जाएगा, माफी नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? तीसरा, अगर कोई सीनियर एडवोकेट है और वो सीनियर एडवोकेट किसी को भी सर्विसेज दे, माफ है, लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसको देना पड़ेगा? बिजनेस एंटिटी को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जी सर। तो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 इज ऑलरेडी कवर्ड नाउ। 3 मैं बोल देता हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स by way of legal services to any business entity having turnover of more than 20 lakhs, then business entity shall be liable to make the payment of services tax directly to the government under reverse charge mechanism. In the same way, if services provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal to any business entity having turnover more than 20 lakhs or 10 lakhs, whatever the case is, then in that case reverse charge mechanism would be applied. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। पहला हम लोगों ने देखा, अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विसेज देता है तो सर्विस रेसिपिएंट इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन द सेम वे सेकंड हम लोगों ने देखा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। पॉइंट नंबर 3 हम लोगों ने देखा कोई वकील है, वकीलों की पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं। या फोर्थ देखा कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं। फिफ्थ देखते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी भी पर्सन को दिया जाए, कोई भी पर्सन दे, किसी भी पर्सन को दे, चाहे वो कोई भी हो, पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हो, 100% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। यानी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ही लगेगा अगर सर्विस रिसिपिएंट एनीबडी हो, कॉरपोरेट बॉडी हो या पार्टनरशिप हो, दैट्स इट जी। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइडर है तो जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीट कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, जब एग्जेम्पशंस पढ़ाया जाएगा वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा डिटेल में, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और